टॉक्सिक पे बात करते हैं। टॉक्सिक का टीजर आया, ट्रेलर आया ना, टीजर आया, टीजर टीजर था, टीजर टीजर। बताओ कैसा लगा? मतलब क्या अच्छा लगा क्या मेरे था यार को। टीजर में? अरे बढ़िया टीजर था यार। अच्छा नहीं, लगा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसमें फिर वही इसको तुम राया का ही इंट्रोडक्शन वापस कह सकते हो, क्योंकि वो इसमें देखो दिखते तो वो कॉन्सेप्ट अकेले ही हैं। ओवरऑल टीजर का ये था, एक टेबल चल रही होती है माफिया वाले लोगों की, एक बंदा बता रहा होता है सिगरेट ऐसे करते हुए एस्ट्रे पे कि भाई देखो भाई, सबको मारना सबको खत्म करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो रहा वगैरह वगैरह करके। और राय भाई बेवड़े होते हैं एकदम भंड, उनको आता है गुस्सा और ये सुनते ही कूट देते हैं, लाइक टू द पॉइंट ऑफ लाइक बहुत खतरनाक, वो खत्म घायल ही कर कर दिया, देता है। मार दिया जो भी। ठीक है, और फिर वही होता है कि हैव सम क्लास, हैव सम फकिंग क्लास, ठीक है ना, वही केजीएफ वाला तरीका, मैनर्स, थोड़ा सा मैनर्स। टेस्ट ना, मैनर्स। एंड थोड़ा बहुत दुनिया के बारे में दिखाया जाता है कि क्या क्या स्केल की लड़ाइयाँ होने वाली हैं। हम्म, और एक ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ है कि मूवी में जैसे कि गोवा उस टाइम पुर्तगीज के अंडर में था, गोवा की इंटरनल भी अंदर के कोई गैंगस्टर भी होंगे, अंग्रेज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, एंड बाहर के और शायद चाइनीज एंड जापानीज भी दिखाया है उसमें, न्यू ईयर मनाते हुए अपना, वो भी लोग शायद अपना क्लेम करने के लिए गोवा के ऊपर आ रहे होंगे, अपना माफिया वाफिया कुछ कुछ चला रहे होंगे, एंड रायो को इन सबको खत्म करके खुद का एम्पायर स्टैब्लिश करना है। हाँ, तो ये सम सॉर्ट ऑफ, मेरे को इसको देख के मेरे को जॉन विक की याद आई कि मैं पूरा लाइक हाई टेबल खत्म कर दूंगा। जॉन विक को तो लेना देना नहीं था कि रूल करने से, लेकिन राय को था कि हाँ भाई मैं रूल करूंगा। और हाई टेबल के सारे लोगों के लाइक अलग अलग, लाइक आइस में एक बड़ा फाइट सीक्वेंस, सर्कस में, और एक अलग अलग जगह पे भी है। तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ, राया इज ऑन अ मिशन की जहाँ पे वो हर तरीके की लाइक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर माफिया को खत्म करेगा गोवा के अंदर, एंड खुद अकेला ही सोल रूलर। एंड देन फिर केजीएफ की तरह एंड में इंडियन गवर्नमेंट भी आएगी कि भाई कैसे। ओके। तो उसका जो तो सबसे पहला ग्लिम्स आया था बर्थडे पे, वो देखकर लग रहा था कि मे बी ये लोग कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, केजीएफ से एकदम हटके हो रहा है, स्टाइल अलग है, विजुअल्स अलग हैं, सब अलग है। बट अभी जब मैंने टीजर देख लिया तो मुझे लगा कि वो आपस से उसी जोन में खेल रहे हैं कि केजीएफ जैसा ही है, बस एक दूसरे लेंस से दिखा रहे हैं अपने को। वही ना, देखो जिस तरीके से कि इंग्लिश में बात करना, टूटी फूटी, लाइक समझ पा रहे हो क्या ऑडियंस को केटर कर रहे हो। हाँ, मतलब आप बिल्कुल उसी ऑडियंस को आप केटर कर रहे हो, जहां पर आप डायलॉग वैसे बोल रहे हो जो भले ही छोटा, एकदम छोटा सा इंग्लिश में हो, सुनने में कूल लगे, और लोग उसको फिर अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करें कि हैव सम मैनर्स, है ना, ऐसा। और तुमको मतलब मोटा मोटा वही करना है, तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि आपने पिक्चर क्लियर कर दी कि ओके आप आ रहे हो तो ये आप एक्सपेक्ट करना, ये इस जोन में होने वाली है मूवी। और वो आई फील कि यश की जो इमेज है उससे काफी जा भी रहा है, वो अपने जोन में खेल रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। यश के फैंस और जिनको केजीएफ वगैरह पसंद थी उनको होपफुली ये मूवी काफी अच्छी लगे, होपफुली उन्होंने एक अच्छी मूवी बनाई हो। और मैं जेन्युइनली मतलब एक्साइटमेंट है पिक्चर को लेके, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या कुछ नहीं, एक्साइटमेंट है पिक्चर को लेके। अगर सोलो रिलीज होती तो मैं बहुत बहुत खुश होता कि चलो भाई एक बड़ी मूवी आ रही है और वापस उसी जोन में, और दिख अच्छी रही है ना, कलर्स वगैरह, उसकी सिनेमाटोग्राफी वगैरह, वीएफएक्स वगैरह भी काफी अच्छा है जो उन्होंने प्लेन वगैरह का दिखाया हुआ था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। तो एक काफी बड़े स्केल की मूवी आपने बनाई है एंड इट लुक्स गुड। एलिफेंट इन द रूम की बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे, बट टीजर अपने आप में ऐसा लगा मुझे। मुझे भी मतलब काफी मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, मतलब देख के मैं समझ गया कि वो क्या फील को कैप्चर कर रहे हैं। और मतलब मैंने उससे और डिफरेंट एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी कि मतलब मुझे कुछ बहुत अलग टाइप का देखने को मिलेगा। और अब मुझे ऐसा भी लगता है कि जो टीजर में दिखाया है वो पूरी चीज नहीं है, दे आर ट्राइंग टू हाइड अ लॉट ऑफ स्टफ इनसाइड। प्लस जैसे उन लोगों ने 4-5 एक्ट्रेस वगैरह कास्ट करी हैं तो उनको तो मेंशन ही नहीं किया अभी तक, सो वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि अब तक मतलब टीजर के अंदर भी तुम मेन कैरेक्टर को छोड़ के और किसी को देखते ही नहीं हो। या
Yeah. है ना, वो जो यंग वाला वर्जन डाल दिया, वो यंग वर्जन है या फिर डबल रोल है? हाँ वो उसका नहीं तो बेटा है या वो खुद ही है? वो बेटा ही है उसका, मुझे जहां तक लगता है। हम्म क्योंकि वो एक तो वो बोलता है कि आई एम होम डैडी, हम्म और दूसरा जो उसका टाइम पीरियड है ना, वो हम्म रिलेटिवली थोड़ा सा यंग वाला है, क्योंकि वो यश का जो कैरेक्टर, वो मतलब दोनों ही यश है, जो मेन कैरेक्टर है वो 1960s के आसपास का है, हम्म और ये थोड़ा सा आगे के टाइम का है। हम्म तो दोनों की टाइमलाइंस हम्म, एड अप नहीं हो रही फॉर हिम टू बी यंगर। अगर उसको यंग दिखाना होगा और वो 1960s तो ब्रिटिश 70s की एरा बात के कर, आ गया, या 40s में आ गया, हाँ, तो 40s 1940s 50s में आ 50s में गया। आ गए, या तो वो फोर्टीज पॉसिबल ही नहीं फिफ्टीज है। में ऐसे ऐसे डांस तो नहीं होगा भाई, वो जो था करना। हाँ, ऐसे ऐसे डांस भी चलो ठीक है कर लो, बट चेन सॉ आ गई है, और आप फिर बहुत बहुत दूसरी चीजें भी दिखा रहे हो कि वो है, मतलब वो क्लियरली वो टाइम पीरियड वो सेम नहीं है। हम्म, तो वो बेटा ही है उसका। आई थिंक उन लोगों ने नाम वाम भी तो अनाउंस कर दिया, टिकट उसका। या तो हाँ, मतलब बेटा होने के चांसेस हैं, फिर हो सकता है कि हीरो और विलन वो दोनों ही है, कि अब ऐसे हाँ कौन सा तो एक्टर को ले जाओ अब तुम्हारे सामने विलन प्ले कर सके, ऐसा कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, या हाँ, तो मैं वही विलन सोच मैं रहा ही था कि होने। यार ये टॉक्सिक मूवी विलन अनाउंस नहीं हुआ यार, कौन है? मैं भी यही सोच रहा था, फिर हाँ, उन्होंने दिखाया कि मैं ही हूँ। मैं ही हूँ भाई मैं ही तो हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो उसका जो कनेक्शन है वो सर्कस से होगा, वो जो सर्कस के शॉट्स है ना, प्रोबेबली उसकी हम्म, मदर होगी, सर्कस वगैरह में काम करती होगी वो। एंड वो यश बैटमैन एंड भाई, रॉबिन। या तो जो वही डिक ग्रेसन, तो हम्म वो जो हमारे ठहरे, वो जो उसकी जो प्लेबॉय वाली चीज दिखा रहे हैं ना, या ऐसा तो दैट, कोई टीजर नहीं जिसमें किसी लड़की को पकड़ा नहीं। इसमें तो दो भाई तीन है। भाई इसमें अभी हैरान मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि यश की जैसे इस मूवी में छिनारी वाली हरकतें हैं, तो कोई एक प्रेग्नेंट हो गई होगी एंड ये आ गया होगा, तो अच्छा अच्छा नो बेटा, इसमें सरप्राइज। दिखा दिया तो छिनारी, और वो वेदरिंग हाइट्स में देख के आ रहे हो तुम, वो भी वो छिनारी क्या? भाई, वो मर्द औरत दोनों छिनारी भाई, ठीक है हाँ। अच्छा, ठीक है भाई। एटलीस्ट वो एक दो तो दूसरे की नहीं, चीटिंग तो हो ही रही थी, छोड़ो। तो हम्म वो वहीं से होगा, सर्कस से ही कनेक्टेड होगा समहाउ। और हम्म एक चीज और भी थी जो मेरे को ध्यान आई थी, भूल गया, अभी याद नहीं आ रही मेरे को, पर था कुछ कुछ ना कुछ था कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेन जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना यश वाला, मतलब वो भी बुरा ही होगा। हम्म लाइक ऐसा होता है ना कि आपने अपने पास्ट में ऐसे जो एक्शंस किए हैं उसके थ्रू भी आप एंड तक ये पहुंच जाएगा कि कौन ज्यादा बुरा है और कौन कम बुरा है। लाइक अच्छाई वाली चीज है ही नहीं। उसका बेटा है, वो खुद हम्म भी विक्टिम होगा अपने बाप के एक्शंस का, और वो जो एक्शंस कर रहा है वो तो खुद विक्टिम है ही उस चीज का। भाई, ये मैं सही देख रहा हूँ क्या हुआ अपने साथ? अभी सुपर चैट आई मैंने है। भी भाई $100 की सुपर चैट आई है भाई।